महिलाओं का एक बहुत ही सौम्य रूप माना जाता था, उन्हें ममतामयी कहा जाता था। उनकी ममता के आगे या उनके स्नेह और प्रेम के आगे किसी प्रेम को बड़ा माना ही नहीं जाता था। आजकल चीज़ें अचानक बहुत बदलने लगी हैं। आजकल महिलाओं का एक ऐसा रूप सामने आ रहा है जो कि विश्वास योग्य ही नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ कि महिलाओं में ये अचानक से बदलाव कैसे आया। हर महिला ऐसी नहीं है, पर फिर भी जो लोग ऐसा कर रहे हैं, सबके लिए ये बहुत हैरानी की बात है। लोग अब महिलाओं को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखने लग गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या इसमें भी ग्रहों का कुछ योगदान है? अभी जो समय चल रहा है, इस समय पर कई ग्रहों की युति हो रही है। अच्छा। जो बहुत ही बुरी है, जिसकी वजह से आप देख भी रही हैं कि दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। अर्थक्वेक्स आएंगे, सुनामी भी आ सकती है, आग लगने की घटना भी हो सकती है, मतलब कुछ भी डिजास्टर्स होगा, गड़बड़ होगा। तो उसी तरह से उसमें भी एक क्रम है, क्योंकि शुक्र ग्रह, अभी शुक्र ग्रह क्या होते हैं? प्रेम के प्रतीक होते हैं ना, और साथ में शनि भगवान भी बैठे हुए हैं। मज़ेदार बात यह है कि साथ में बुध ग्रह भी हैं। बुध ग्रह क्या होते हैं? बुध ग्रह इंट्यूटिव होते हैं। बुध ग्रह भावनात्मक तौर पे जो अपने व्यवहार होता है वो बुध ग्रह की वजह से होता है। साथ साथ लॉजिकल होते हैं, तार्किक दृष्टिकोण, किसी बात को सही गलत समझने की क्षमता देते हैं। अभी हो रहा है क्या, राहु की वजह से क्या हो रहा है कि राहु ग्रह बुध को भ्रमित कर रहे हैं, तो इसलिए तर्क में भी कन्फ्यूज़न होगा ज़बरदस्त तरीके से। यही सही है क्या, यही गलत है क्या, यही सही है क्या, वो कन्फ्यूज़न चलता रहेगा, मतलब क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। तर्क से अगर किसी नतीजे तक पहुँचे अच्छी बात है, नहीं पहुँच पाए तो फिर तो भ्रम है ना। तो भ्रम पैदा करना, साथ साथ क्या है कि विकृत रूप, प्यार प्रेम का विकृत रूप, वासना का विकृत रूप, ये सब विकृत रूप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु साथ में है। तो राहु शुक्र ग्रह की क्वालिटी खराब करके विकृत रूप दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो पति को मार लेना, प्रेमी के साथ भाग रही है। ऐसा नहीं है कि वो पति को मार के चुपचाप बैठ गई है, वो प्रेमी की वजह से पति को मार रही है। तो मतलब वासना का विकृत रूप है। यहाँ पर पूरी तरह से गड़बड़ होने का योग उन महिलाओं के साथ बन रहा है जिनका बेस ठीक नहीं था, जिनके कर्म अच्छे नहीं थे, जिनके संस्कार ठीक नहीं थे, उनको वो ऐसी हरकतें करेंगी। आप देखिएगा तो जितनी महिलाएं ऐसे करी हैं, कोई बहुत अच्छे घराने की, बहुत अच्छी सोच विचार वाली, बहुत अच्छे संस्कार वाली, उनकी बैकग्राउंड, कईयों को तो मैंने देखा, कईयों की तो माँ बाप ने कहा कि वो ऐसी थी, उसके साथ वो जो कर रही, अच्छा उसको दंड दिया जाए, मतलब उसके बैकग्राउंड ठीक नहीं था। तो बैकग्राउंड ठीक नहीं था, माहौल मिल गया उसको, ग्रहों का कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया, भ्रम पूरी तरह से भ्रमित करके सही निर्णय लेने की क्षमता खत्म कर दिया और गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं घट रही है और ये घटनाएं अभी चलेंगी। ओहो, अभी भी चलनी है? जी, चलेंगी और 31 मई तक ये सिलसिला चलता रहेगा। 31 मई के बाद जाकर के सुधार हो जाएगा। फिर जाके सारी जितनी गड़बड़ की होंगी ना, सारे जिन्होंने अपराध किया, सबको बहुत पछतावा होगा कि यार मैंने बहुत गलती किया, क्योंकि तब होश आएगा ना, तब लगेगा अरे ये क्या हो गया। वैसे होश तो उन सबको आ ही गया होगा जिनको पुलिस पकड़ के ले जा चुकी है। अभी भी नहीं आएगा पुलिस ना, अभी तो नशे में है। अच्छा। जब तक शुक्र ग्रह और राहु ग्रह अलग नहीं होंगे तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और मति भ्रम रहेगा। बुध ग्रह भी तो साथ में है ना।